हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, आजकल हम जो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर अपलोड कर रहे हैं। और ये प्रीवियस पेपर हम यूओयू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अपलोड कर रहे हैं। और आपको बता दें, इससे पहले हमने आपके लिए सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी का पेपर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें N101 आपका कोड है और BA फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए है और यूओयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और उनके लिए है जिनके 19 से अभी एग्ज़ाम शुरू होने हैं। तो चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए सभी कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, सभी जितनी भी प्रीवियस आपके पेपर हैं। और साथ में हमने बाई बुक भी तैयारी करा रखी है। तो बाई बुक के लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। जो BA फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट है, BA फर्स्ट सेम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ पर लिखा है, उस प्लेलिस्ट को आप चेक करिए तो सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कम से कम वहाँ पर 20 से 25 वीडियो हैं। और जो आपका पेपर होता है CRTI का, और आपका जो पेपर होता है CECIT, ये दोनों पेपर और VAC, ये सारे पेपर आपके MCQ बेस होते हैं। तो इनकी सॉल्विंग भी करवा रखी है, उसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चलिए हम शुरू कर देते हैं। आपके BAEC में किस प्रकार के क्वेश्चंस लास्ट टाइम यानी कि दिसंबर में पूछे गए थे। और पेपर का नाम सभी को पता है, फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूल तत्व क्या हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपको शुरू करने से पहले पैटर्न थोड़ा बता देते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 70 और 2 घंटे का ये पेपर होता है, काफ़ी लेंथी पेपर आता है। तो आपको ये अपना मैनेज करके चलना पड़ेगा टाइमिंग, जिससे आपका कोई भी ये क्वेश्चन ना छूटे। अगर एक क्वेश्चन आपका छूटता है तो सीधे सीधे आपके 4 से 5 नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन होता है, वो माइनस हो जाते हैं। तो फिर कितने बच जाते हैं? 70 में से सिर्फ 65 या शॉर्ट छोड़ते हैं, लॉन्ग छोड़ते हैं, तो सीधे सीधे आपके 55 तक नंबर बचते हैं। तब इतने नंबर में से कैसे आप गेन कर पाएंगे। और 70 में से काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि मैडम कितने नंबर पर पास होते हैं। तो 25 पर वैसे पास हो जाते हैं 70 नंबर पर। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है पेपर में। This paper of the 70 marks divided into 2 section A and B. Attempt the questions contained these sections according to the details instruction given therein. यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको ये जो पेपर है 2 खंडों में मिलेगा, जो कि का और खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही आपको प्रश्न को हल करना है। तो देख लेते हैं जो सेक्शन ए है, इसमें क्या इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है लॉन्ग आंसर टाइप इसमें क्वेश्चन है और सेक्शन ए है। और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको सेक्शन ए में क्या करना है, इसमें बताया गया है कि आपको कंटेन्स 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 19 मार्क्स ईच। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है हर एक का 19 मार्क्स का है, तो आपको करने हैं। तो इस प्रकार से 38 नंबर का आपका ये जाएगा। तो 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं आपके प्रश्न कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, अर्थशास्त्र में संतुलन के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, मांग के लोच से आप क्या समझते हैं। मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, परिवर्तन अनुपातों के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एकाधिकारिक प्रतियोगिता का अर्थ है विशेषताएं लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि लास्ट, वितरण के सीमांत उत्पादक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चंस थे। और इन 5 क्वेश्चन में से स्टूडेंट्स को कोई 2 क्वेश्चन करने थे। और कई बार ऐसा होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग में आ जाते हैं अगली बार, और जो शॉर्ट होते हैं वो लॉन्ग में बन जाते हैं, जो लॉन्ग होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जितने भी ये 5 क्वेश्चन हैं लॉन्ग,
हो सकता है इस बार इसमें से शॉर्ट पूछ ले जाएं और यहीं से कोई एक आध क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो सकता है। चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल आपको पेपर दिया जाता है, आप चेक कर सकते हैं। BAECN 101, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर 8 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। कोई भी 8 में से आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। तो यहाँ भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले होते हैं, तो बने रहना है हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए साथ के साथ, और बेनिफिट्स लेते रहिए। अब देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर सेक्शन बी आप देख रहे हैं। सेक्शन बी में जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर कंटेंस आपको 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मार्क्स ईच लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ओनली। तो सिर्फ आपको 8 में से सिर्फ 4 प्रश्न करने होते हैं। देख लेते हैं ये 8 प्रश्न किस प्रकार के आपसे पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को लिखिए, और इस बार ये आपका लॉन्ग में बन सकता है 99%, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनिधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। और आपको बता दें कि प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, शुरू में भी हमने आपको बताया था। फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट बाय बुक हमने तैयारी करा रखी है, और वहाँ पर सारा कंटेंट हमने अपलोड किया हुआ है कि किस प्रकार से आपको अपने टॉपिक उठाने हैं और उनकी प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रश्न जो दिए जा रहे हैं उन्हीं टॉपिक में से दिए जा रहे हैं जो आपको हमने बताए थे यूट्यूब पर, तो आप भी एक बार उन्हें ज़रूर चेक कर ले जितने भी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, किसी फर्म में औसत आगम एवं सीमांत आगम को धारणाओं के मध्य अंतर बताना है। यानी कि कोई एक फर्म है उसकी औसत आगम कितनी है और सीमांत आगम कितनी है, इसके बारे में यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि 6, 7, 8 पर। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न 6 देख लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। फिर समांत उत्पादों वक्रों की विशेषताएं लिखिए। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, मजदूरी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना था। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर 99% कौन से क्वेश्चन आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो मजदूरी इस बार आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है, और पूर्ण प्रतियोगिता आपका लॉन्ग में प्रश्न बन सकता है। तो कुछ टॉपिक जो मैंने आपको बताए कि लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, तो उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए और बाय बुक भी देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, और बने रहिए हिंदी के साथ, लाइक और शेयर करते रहिए।